सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो चुपचाप लग जाइए, क्योंकि रैपिड रिवीजन इज बैक और डेली अब आपकी क्लास हो रही है, रेगुलरिटी के साथ में आपको क्लास मिल रही है। तो बताइए एक बार कमेंट करके कि कितने खुश हैं आप। और भैया ईडियम्स कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना, वही हमें मोटिवेटेड रखते हैं, वही हमें इंकरेज करते हैं। और हमारे लिए अगर सबसे बड़ी रेमेडी कोई है तो वो है आपका प्यार। आपका प्यार जब तक बरकरार है तब तक दुनिया की कोई ताकत अपन को पीछे नहीं खींच सकती है। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं। पहला इडियम आज की क्लास का है लेट वंस हेयर डाउन। लेट वंस हेयर डाउन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लेट वंस हेयर डाउन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है टू रिलैक्स एंड एंजॉय। कहते हैं ना कि जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, लेडीज जब आराम कर रही होती थी तो बालों को नीचे गिरा लेती हैं चारपाई से, है ना। तो वही वहीं से आपका ये इडियम बना है। स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स का मतलब क्या होता है मेरा भाई? वैसे हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है एसएससी एग्जाम्स के हिसाब से, लेकिन इस वाले इडियम में ये प्लूरली लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू, लड़ाई झगड़ा करना, खास करके बहुत तुच्छ सी चीजों पे, जो ट्रिवियल थिंग्स होती है ना उन पे। ठीक है। इसके अलावा अगला आपका टू मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन एंड। इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा डरा देना, एकदम डर से जो बाल खड़े हो जाते हैं ना, शौक लगता है, लगा लगा शौक लगा। मेरे को याद आ रहा है कौन सी मूवी थी, शायद भूल भुलैया में राजपाल यादव के साथ ऐसा कुछ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार कमेंट करके बताना क्या मैंने सही सही बताया है ना। टीयर वंस हेयर आउट। इसका मतलब क्या है? टीयर वंस हेयर, जब हम गुस्से में होते हैं या इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, ओय, ओय, ये वाला। ठीक है। तो इसका मतलब टू बी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड और वरिड, है ना, सिर पकड़ लेना। सो कीप अ स्ट्रेट फेस। इसका मतलब है इमोशनलेस रहना, खास करके अपना अम्यूजमेंट ना दिखाना। हंसी आ रही है लेकिन मैं क्यों हंसूं, है ना, मैं क्यों हंसूं। हंसी रोककर गंभीर बने रहना। गंभीर बने रहना, गंभीर जानते हैं ना आप। हंसी रोकता नहीं है वो, उसको आती ही नहीं है, अपने जीवन में देखी नहीं हंसी क्या होती है। लूज फेस, सेव फेस, दोनों एक साथ याद रखने। लूज फेस का मतलब है शर्मिंदगी, मतलब सारी की सारी इज्जत को उजाड़ दिया। और सेफ फेस का मतलब है कि इज्जत बचा ली, टू अवॉइड ह्यूमिलिएशन, टू प्रोटेक्ट वंस डिग्निटी। लॉन्ग फेस का मतलब है कि मुंह बनाना एक तरीके से, है ना। तो सैड ग्लूमी एक्सप्रेशन, मुंह बनाना एक तरीके से, मुंह लटकाना, उदास चेहरा। फ्लाई इन द फेस ऑफ। इसका मतलब है टू गो डायरेक्टली अगेंस्ट। फ्लाई इन द फेस ऑफ, सरासर उलट, विरोध में सीधे चले जाना। अगला आपका बेसिकली गेन ग्राउंड, लूज ग्राउंड, स्टैंड वंस ग्राउंड, तीनों एक साथ याद रखने हैं। गेन यानी कि कुछ सफलता हासिल कर रहे हो, लूज ग्राउंड यानी कि अपनी पोजीशन गंवाते जा रहे हो, स्टैंड वंस ग्राउंड यानी कि जो है उसको बनाए आपने रखा हुआ है। कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जहां पे बेसिकली शेयर्ड इंटरेस्ट हो या शेयर्ड व्यूज हो। और ऑन सेकी ग्राउंड का मतलब है कि भैया अनस्टेबल हो गई ये चीजें, सो इन एन अनसर्टेन और वीक पोजीशन। अगला जो आपका इडियम है गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर का मतलब क्या है मेरे भाई? टू ज्वाइन एट द वेरी बिगिनिंग। ग्राउंड फ्लोर सबसे पहले होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वेरी बिगिनिंग, है ना। थिन ऑन द ग्राउंड। थिन ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जहां पे सप्लाई कम हो, शॉर्ट ऑन सप्लाई कह सकते हैं या फिर स्कार्स कह सकते हैं। रन समथिंग इन टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? टू ओवर यूज अंटिल इट इज रूइंड। कोई चीज को इतना रन कर लेना बेसिकली कि ओवर यूज कर दिया, खत्म कर दें। फाइंड मिडिल ग्राउंड कहते हैं ना, कोई बीच का रास्ता ढूंढ लेना एक तरीके से। टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज, है ना, बीच का रास्ता ढूंढ लिया। बीच का रास्ता ढूंढ लिया है भैया। बीच का रास्ता आपको नहीं ढूंढना है। क्यों नहीं ढूंढना है आपको? क्योंकि आपको ना बेस्ट रास्ता मिल रहा है। 100, 101, 110, 120 कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 101 गोल्डन रूल्स हैं आपके लिए। 101 ग्रामर के वो रूल्स जिनमें कि भैया कंप्लीट इंग्लिश की कवरेज करी गई है। तो ये वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेनी है, क्योंकि मेरे भाई बहुत खतरनाक कंटेंट है, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। इस वीडियो को मैंने एड फ्री अवेलेबल करवा रखा है अपने एप्लीकेशन पर। जैसे आप अभी जो वीडियो देख रहे हो ये भी एड फ्री अवेलेबल है, इसके 2 टेस्ट अवेलेबल है, इसकी रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है। ऐसे ही इस वीडियो को भी एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम पर एड फ्री, इसके टेस्ट, इसकी पीडीएफ सब ऐप पे है, सब एक जगह। ना यूट्यूब की डिस्ट्रैक्शन, ना एड्स का कोई वो। आपको पोलो के भी ऐड नहीं देखने पड़ेंगे यार, नहीं तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है हमारे बच्चों को। आ जाओ भाई। अगले आपके कुछ ईडियम्स हैं जो कि लॉ और जस्टिस से रिलेटेड है। गेट अवे विथ का मतलब है भैया बच निकलना। भाई एव बोर्ड का मतलब होता है एक ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार, ऑनेस्ट एंड ओपन। बैंड द रूल्स कहते हैं ना कि रूल्स को बैंड कर दिया, मोड़ दिए रूल्स भाई साहब। टू अलाउ अ माइनर ब्रीच ऑफ द रूल्स, रूल्स को मोड़ देना, ढील दे देना थोड़ी सी। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है माइल्ड पनिशमेंट, हट पागल, है ना, ऐसे तरीके से। तो अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। लेट समवन ऑफ द हुक कहते हैं ना, बच निकलने देना किसी को। सो टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और ड्यूटी, ड्यूटी या ब्लेम से बच निकलने देना, किसी को बरी कर देना, छोड़ देना।
अगला आपका कवर वंस ट्रैक्स, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू हाइड एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, कोई आप गलत काम करके आए हो उसको बेसिकली छुपाना। अगला टेक द लॉ इनटू वंस ओन हैंड्स, इसका मतलब है कानून को हाथ में ले लेना, आपने बचपन से पढ़ा होगा, सिंपल है, टू पनिश विदाउट लीगल अथॉरिटी, यानी कि कानून हाथ में ले लिया, यानी कि जिसको आप पनिश करने की आपको परमिशन नहीं थी लेकिन आपने किसी को पनिश कर दिया, मार दिया, कुछ कर दिया, यानी कि कानून को अपने हाथ में ले लिया। एन ओपन एंड शट केस, खूब सुना होगा, ऐसा केस है जो कि बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो अ केस दैट इज इजीली डिसाइडेड। अगला आपका बाई द बुक, बाई द बुक का मतलब होता है मेरे भाई कि कोई काम रूल के हिसाब से करना, बाई द बुक, ठीक है। बुक से रिलेटेड एक आता है इन समवंस गुड बुक और एक होता है इन समवंस बैड बुक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है गुड बुक्स यानी कि फेवर में है और बैड बुक्स यानी कि अपोजिट में, एक तरीके से। अगला आपका सी एंड सेलिंग से रिलेटेड, प्लेन सेलिंग का मतलब होता है कि चीजें बस चल रही हैं स्मूथ तरीके से, है ना, सो स्मूथ इजी प्रोग्रेस है। व्हेन वंस शिप कम्स इन, इसका मतलब है कि कहता है ना कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये वही है। व्हेन वन शिप्स कम्स इन, तो व्हेन वन बिकम्स रिच और लकी, जब किस्मत चमके या जब खुद के दिन आए वो। सेल क्लोज टू द विंड, इसका मतलब है बहुत ज्यादा रिस्क लेना भाई, ठीक है, पूरा रिस्की काम करना, टू टेक अ रिस्की या बॉर्डर लाइन एक्शन। ऑन एन इवन कील, ऑन एन इवन कील का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्टेबल होना, इवन का मतलब ही होता है अपने आप में स्टेबल, है ना, स्टेबल और बैलेंस्ड होना। अगला आपका मेक वेव्स, कुछ ऐसा काम करना जिससे ना कहते हैं ना कि भाई समुद्र में तरंगें ला दी, लहरें ला दी, है ना, तो टू कॉज ट्रबल और स्टायर, यानी कि ऐसा काम कर देना जिससे कि लहरें पैदा हों, लोग आपको देखें, पहचाने, आपकी तरफ देखें, वही। गो एबव बोर्ड, ओवर बोर्ड, एबव बोर्ड अभी बताया था, ऑनेस्ट होता है। ओवर बोर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ ज्यादा ही खर्चा करना, है ना, तो टू डू समथिंग टू एक्सेस, यानी हद से ज्यादा कर देना, खर्चे के सेंस में भी आ जाता है और बाकी सेंस में भी आ जाता है। ऑल एट सी का मतलब होता है पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड, पजल्ड, है ना, सो कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, इसका मतलब होता है कोई चीज जो एकदम अलग सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन कह सकते हैं, एंड एंटायरली डिफरेंट मैटर कह सकते हैं। टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल, इसका मतलब क्या होता है, टू डिफ्लेट समवंस कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी के जो कहते हैं ना, किसी के अंदर आग लगी हुई है कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, फिर उसकी सारी आग को ठंडा कर देना, एक तरीके से वही होता है बेसिकली। अगला फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है कि जो कोई गलत काम हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना, टू फेस द म्यूजिक। कॉल द ट्यून का मतलब होता है कि आप ही इंचार्ज हो, आप ही गाना बदलोगे, होता है ना डीजे पार्टी में कि गाना किसके हाथ में, तो इंचार्ज होना बेसिकली, टू बी इन कंट्रोल, टू डिक्टेट। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है जब कोई चीज कौड़ियों के भाव बिक जाती है ना, सस्ती जो होती है वो। चेंज वंस ट्यून, चेंज वंस ट्यून का मतलब क्या है कि भैया अपने इनके सुर तो बदले बदले लग रहे हैं, यानी कि अपने ओपिनियन, अपने विचार बार बार बदलना, सो टू चेंज वंस ओपिनियन और एटीट्यूड। म्यूजिक टू वंस ईयर, अब इफ समथिंग इज म्यूजिक टू योर ईयर, इसका मतलब है वो आपको कैसा लगेगा, वेरी वेलकमिंग न्यूज, कोई अच्छी चीज लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, वही। अगला आपका ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी पीठ खुद थपथपाना, है ना, को अपनी तारीफ खुद करना, टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ। प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल का मतलब है कि एक तरीके से मेन हीरो ना बनना, सहायक हीरो बन जाना, यानी कि टू टेक अ लेस इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसके अलावा स्ट्राइक अ कॉर्ड, ये होता है बैलेंस, बेसिकली बैलेंस बनाना, तो टू इवोक सिंपैथी और रिकग्निशन, दिल को छू जाना, तार। स्ट्राइक अ कॉर्ड यार, हाँ एक्चुअली में स्ट्राइक अ बैलेंस होता है, बैलेंस बनाना, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब है जैसे अब कॉर्ड यहाँ पे ना किससे रिलेटेड है, जो वो देखा ना आपने वायलिन होता है, वायलिन में जब हम किसी कॉर्ड को स्ट्राइक करते हैं तो मेलोडियस जो आवाज आती है वो होती है स्ट्राइक द कॉर्ड, टू इवोक सिंपैथी और रिकग्निशन, दिल को छू जाना, जो तार झंकरत करते हैं ना उसमें से जो मेलोडियस आवाज आती है वो होती है स्ट्राइक अ कॉर्ड, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, अब लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड का मतलब कोई चीज बार बार कहना है, जैसे हम आपको बार बार बोलते रहते हैं कि भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है और बढ़िया ढंग से पढ़ना है तो आपको जाना है सीधे टॉपर्स विजडम मैप पर और वहां से लेना टॉप आपका इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, वीओडी बैच लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। लेकिन ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अब आपको एक नई बात कहता हूँ, और नई बात यह है कि टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर न सिर्फ आपका जो एग्जाम के लिए चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, बल्कि में स्पोकन का भी कोर्स आ चुका है। तो जो बार बार कह रहा था अब की बार कुछ नया कह रहा हूँ, और नया ये है कि स्पोकन का कंप्लीट बैच आपका आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 499 की फी में, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में। बढ़िया बैच है, कलर्स में पढ़ाएंगी, बहुत बढ़िया से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लगभग 90 दिन का एक पूरा मॉड्यूल है जिसमें आपको हर एक चीज़ इंग्लिश में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का जो स्पोकन का पार्ट है वो सारा का सारा कवर करा जाएगा। ग्रामर पढ़नी है तो आपके पास में अपना वीओडी बैच है, उससे पढ़िए और उससे आपका काम चल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
अगला आपका सी द लाइट। सी द लाइट का मतलब क्या है? जब लाइट दिख रही है ना, एक उम्मीद दिखती है कहीं ना कहीं। सी द लाइट का मतलब है टू फाइनली अंडरस्टैंड और रियलाइज। मतलब खास करके जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुश्किलों में फंसे हुए हैं, तो वो एक उम्मीद की जो किरण है वही होती है आपकी। तो बात आखिरकार समझ में आ गई है, सब कुछ दिख गया है। कम टू लाइट का मतलब है कि लोगों की नोटिस में आ जाना, बेसिकली लोग जब पहचानने लगे। सो टू बिकम नोन और रिवील्ड। शेड लाइट ऑन, वो कहते हैं ना कि क्वेश्चन आता था पुराने टाइम पे, प्रकाश डालिए, कोई चीज लिख दी प्रकाश डालिए, तो वही है ये। सो टू हेल्प एक्सप्लेन और क्लैरिफाई, किसी को क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। कीप समवन इन द डार्क, कहते हैं ना अंधकार में रखना किसी को, कोई राज वगैरह ना बताना। टू कीप समवन अनइन्फॉर्म्ड, है ना। लाइट एट द एंड ऑफ टनल, इसका मतलब होता है उम्मीद की किरण दिखना, खास करके जब हम डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं उसके बाद में। सो होप आफ्टर हार्ड टाइम। अगला आपका इन ब्रॉड डे लाइट, कहते हैं ना कि दिन दहाड़े, वही है ये। तो ओपन इन फुल व्यू, सरेआम, दिन दहाड़े। कास्ट अ शेडो ओवर, जब कोई चीज किसी के ऊपर शेडो कास्ट करते हैं बेसिकली, तो आप कह सकते हैं किसी को स्पॉइल कर रहे हो वरी या ग्लूम के साथ, किसी बात पर ग्रहण लगा देना। ग्रहण होता है ना शेडो, भाई चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में शेडो ही तो पड़ती है, वही। सो अब ब्राइट स्पार्क का मतलब क्या है? ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि एक बहुत ही क्लेवर और लाइवली पर्सन जो होता है ना, एकदम बढ़िया। अ लीप इन द डार्क, वो कहते हैं ना अंधे में, अंधकार मतलब अंधकार में एक तरीके से कुछ काम कर रहे हैं हम, तो एक रिस्क ले रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं अननोन आउटकम के साथ में। अगला इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कहते हैं ना कि यार गुस्से गुस्से में बस मुंह से निकल गया। सो इन द हीट ऑफ मोमेंट, वाइल टू एंग्री और एक्साइटेड टू थिंक क्लियरली। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, कहते हैं जब लोहा गर्म है, सही समय पर सही काम करना एक तरीके से। टू एक्ट एट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हॉट ऑन द हील्स ऑफ, इसका मतलब है बिल्कुल पीछे ही है, पीछा कर रहा है भाई साहब। सो फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड, किसी के ठीक पीछे पीछे। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब है जो कि कंफर्ट ना हो, एग्जैक्टली। लिटिल और नो कंसोलेशन, कोई कंफर्ट ना हो, ना काफी जो दिलासा होती है वो। टू हॉट टू हैंडल, कहते हैं ना कि टू हॉट टू हैंडल भी है, इसको नहीं संभाल पाओगे। तो टू डिफिकल्ट और डेंजरस टू डील विथ। अगला आपका हॉट एंड बॉदर्ड। हॉट भी है और बॉदर्ड भी है, इसका मतलब फ्लस्टर्ड है एंड एंक्सियस है, घबराया हुआ है और परेशान है, ठीक है। इसके अलावा फुल स्टीम अहेड, कहते हैं ना कि आगे फुल स्टीम है, यानी कि विथ ऑल एनर्जी एंड स्पीड, पूरी ताकत। अहेड यानी कि आगे जा रहा है, इस फुल स्टीम यानी कि पूरी ताकत से। अब वार्म वेलकम, वार्म वेलकम का मतलब है कि एकदम दिल खोल के किसी का स्वागत करना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर, इस टाइप से वार्म वेलकम। अब फ्रॉस्टी रिसेप्शन, इसका मतलब है कि बहुत ही बेकार सा, कोल्ड रिसेप्शन, गंदा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एन अनफ्रेंडली कोल्ड वेलकम जो होता है उसको बोल देंगे। अगला आपका बेसिकली लव एंड मैरिज से रिलेटेड, लव मैरिज से नहीं, लव एंड मैरिज से। तो टाई द नॉट का मतलब तो पता ही है, बर्बाद हो जाना, मतलब मैरिज, शादी कर लेना, सॉरी बर्बाद नहीं है, शादी कर लेना, ठीक है। पॉप द क्वेश्चन, पॉप द क्वेश्चन का मतलब होता है, ये आप यूज कर सकते हैं, अच्छा है, टू प्रपोज समबडी, ठीक है। तो टू प्रपोज टू समबडी, टू प्रपोज मैरिज, ठीक है। तो किसी को प्रपोज करना है, शादी का प्रस्ताव देना। लव एट फर्स्ट साइट, ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। लव एट फर्स्ट साइट, इंस्टेंट लव ऑन फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स का मतलब क्या है? इन अ सीरियस ट्रबल, ऑन द रॉक्स, ठीक है, इन रिलेशनशिप खास करके। अ मैच मेड इन हेवन, एक ऐसा मैच जो कि हेवन में बना है, ना तो हेवन है ना मैच है ऐसा कोई, ठीक है। मतलब एक परफेक्ट मैच जो कि होता है, मतलब परफेक्ट पेयरिंग जो कि होता भी होगा। आगे पपी लव, पिल्ले को प्यार है पपी लव, पिल्ले का प्यार। भाई पपी लव का मतलब ही होता है एक ऐसा प्यार जो शॉर्ट है, बस देखा किसी को, तुझे देखा तो ये जाना सनम, कि प्यार होता है दीवाना पुराना अनजाना, पहले दीवाना लगता है, फिर पुराना लगता है, फिर अनजाना लगता है, फिर सब खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय, ठीक है। बस वही है पपी लव का मतलब, ये जो इनफेचुएशन होता है, एग्जैक्टली लव भी नहीं है वो, बस वो, हवस जैसे शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, बस कह सकते हैं कि लग रहा है कि प्यार है पर है नहीं, वही होता है पपी लव। बहुत छोटे टाइम चलता है। अ यंग शॉर्ट लिव्ड इनफेचुएशन, इसको प्यार भी नहीं कह पा रहे हैं, इनफेचुएशन कह रहे हैं। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, कहते हैं ना कि आज भी दिल के कोने में तेरी जगह बनाए रखी है। अब आगे पूरी शायरी नहीं बोलूंगा मैं। टू हैव स्पेशल अफेक्शन फॉर, कैसे इडियम्स आ गया अचानक से, है ना। सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब है बस किसी के साथ, टू स्टार्ट अ स्टेबल मैरिड लाइफ, सेटल डाउन हो जाओ। ब्रेक समवंस हार्ट, भाई किसी का दिल तोड़ दो। और जब कोई दिल तोड़ता है तो दिल टूटे आशिकों के लिए एक जगह है। भाई दिल टूटा आशिक, आपने देखा एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, जहाँ पे दिल टूटे आशिक ने भाई यूपीएससी निकाल दिया। अरे हम एसएससी तो निकाल सको, और एसएससी निकालने के लिए क्या चाहिए? अंग्रेजी। और अंग्रेजी की बात अगर आएगी ना भाई, तो यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर दिल टूटा है
तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। ये हर एग्जाम को कवर करता है सिर्फ 699 की फी में। हैंड रिटन नोट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स हैं। ये जो कंटेंट, देखो सिंपल शब्दों में कहूँ, जो जितना चाहिए ना कंटेंट, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ज़्यादा मैं बातें नहीं कहूँगा। आगे देखते हैं। अगला आपका बेसिकली प्ले वंस कार्ड्स राइट, कहते हैं ना अपने सही पत्ते फेंकना। कार्ड्स तो समझते होंगे ना। तो टू एक्ट क्लेवरली टू सक्सीड, समझ बूझ से पत्ते खुलना, चतुराई से काम करना। तो द चिप्स आर डाउन, चिप्स आर डाउन का मतलब है एट अ डिफिकल्ट क्रिटिकल मोमेंट। सारी चिप्स बेसिकली, हालत नाजुक है, सब खत्म हो चुका है। कॉल समवंस ब्लफ, ब्लफ जानते हैं ना, किसी को धोखा देना एक तरीके से। तो टू चैलेंज समवन टू प्रूव देयर क्लेम, तो टू कॉल समवंस ब्लफ। ठीक है, आगे। अब द एंड, अब द एंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू रेज द स्टेक्स और डिमांड्स, किसी चीज को बढ़ा देना एक तरीके से, जो रिस्क है, जो डिमांड है। हेज वंस बैट्स, इसका मतलब है कि जो अपने इन्वेस्टमेंट करिए ना, वो एक जगह ना करके अलग अलग जगह पे करना है ना। तो टू रिड्यूस रिस्क बाई पैकिंग मोर देन वन ऑप्शन, एक ऑप्शन से ज्यादा जोखिम एक ही जगह पे ना लेना, एक से ज्यादा जगह पे करना है ना। आगे, ये गेम्स और चांस से रिलेटेड, बीट समवन एट देयर ओन गेम, भाई किसी के दांव में उसी को फंसा देना, यही होता है बेसिकली। सो टू डिफीट समवन यूजिंग देयर ओन मेथड्स। सो वंस हैंड, सो वंस हैंड का मतलब है हाथ दिखा दिया, यानी कि पत्ते दिखा दिए, यानी कि जो भी आपके प्लान्स हैं उनको रिवील कर दिया। टू रिवील वंस प्लान्स एंड इंटेंशंस। पोकर फेस का मतलब है एकदम इमोशन लेस हो, एक्सप्रेशन लेस हो एक्चुअली में। एन एक्सप्रेशन लेस फेस दैट हाइड्स फीलिंग्स। फॉलो स्वीट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, टू डू द सेम एज अदर्स, जो दूसरे कर रहे हैं वही कर देना। तो द डाइस आर लोडेड अगेंस्ट वन, इसका मतलब है कि भैया जो पास आए ना वो तुम्हारे अगेंस्ट झुका हुआ है, गेम पहले से ही बायस्ड है और वो आपके अगेंस्ट है, यही उसका मीनिंग होता है। ठीक है, सो द सिचुएशन अनफेयरली वेटेड अगेंस्ट वन। एज बिजी एज अ बी, अभी आपका सिमिलीज आ गई है, पिछले क्लास में भी हमने सिमिलीज देखी थी, इस क्लास में भी देखेंगे। हम इस तरीके से बांट के रख रहे हैं चीजों को कि आपको ना एक साथ बर्डन ना लगे। ठीक है, सो एज बिजी एज अ बी, इसका मतलब पूरे तरीके से बिजी। एज बोल्ड एज ब्रास, इसका मतलब वेरी कॉन्फिडेंट एंड सेमलेस, बोल्ड ही है इसका मीनिंग। एज क्लियर एज डे, इसका मतलब है बेसिकली वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर। एज लाइट एज फीदर, इसका मतलब बहुत हल्का, बहुत लाइट, वेरी लाइट इन वेट। एज स्टबन एज अ म्यूल, इसका मतलब बहुत स्टबन, एक्सट्रीमली ऑब्स्टिनेट, बहुत ज्यादा बेसिकली ऑब्स्टिनेट। अगला आपका एज वाइट एज अ सीट, इसका मतलब है डर से, फियर से बेसिकली सफेद पड़ जाना। एज वाइट एज अ सीट, सो वेरी पेल फ्रॉम शॉक और फियर। एज गुड एज गोल्ड, कोई चीज जो बहुत अच्छी होती है, वेरी वेल बिहेव्ड। एज हार्ड एज नील्स, थिंक हार्ड, टफ, अनसिंपैथेटिक कह सकते हैं। एज क्वाइट एज अ माउस, इसका मतलब है बहुत शांत, एकदम शांत, वेरी क्वाइट। आगे, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये आपकी विजडम, एवरीडे विजडम वाले आ गए है ना। तो कहते हैं ना कि भैया जो शब्द है ना, वो बेसिक, जो एक्शंस है वो शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, कहना नहीं है, करके दिखाना, ये वाली बात। तो डीड्स मैटर मोर देन टॉक, बातों से ज्यादा काम बोलता है। बेटर सेफ देन सॉरी, कह रहे हैं कि भाई देखो बाद में माफी मांगने से बढ़िया है पहले ही सावधानी से चलो। कॉशन नाउ अवॉइड्स ग्रेट रिग्रेट लेटर, है ना। लुक बिफोर यू लीप, कहते हैं कि भाई आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सावधानी, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। कंसीडर द रिस्क बिफोर एक्टिंग। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग मिलके एक चीज को खराब कर देते हैं। जो बहुत सारे जोगी होते हैं ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़े, ये वाली। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब है कि भैया हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका मतलब है कि जहां पे विल है वहां पे वे भी मिल जाएगा आपको। आगे, डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, इसका मतलब है कि भाई किसी भी किताब को, किसी भी चीज को उसके कवर से जज नहीं करना है, किसी व्यक्ति को उसके फेस से जज नहीं करना है, किसी व्यक्ति को उसके कास्ट से, उसके प्रोफेशन से जज नहीं करना है, ये इसका मीनिंग बनता है। सो डोंट जज बाई आउटवर्ड अपीयरेंस। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज नजर में नहीं है वो दिमाग में नहीं है, सिंपल सी बात है। द एब्सेंट आर सून फॉरगॉटन, जो एब्सेंट होते हैं उनको सब लोग भूल जाते हैं। नो पेन नो गेन, अगर दर्द नहीं तो मर्द नहीं, मतलब फायदा नहीं। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, सो सक्सेस रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस। बाकी मेरे भाई सक्सेस अगर आपको चाहिए, सो वंस अगेन टॉपर्स विजडम पर इंग्लिश का संपूर्ण समाधान आपको मिल रहा है यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, ऐप पर बहुत कुछ, बहुत सारी शानदार चीज़ें हैं। ठीक है, आप उनको डाउनलोड करें, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सब चीज़ें मैंने आप ही के लिए क्रिएट करी हैं, आप ही के लिए बनाई हैं। और अगर आप फ़ायदा नहीं उठाओगे तो कोई और उठा जाएगा, और अगर और कोई उठा गया तो सिलेक्शन वो ले जाएगा, जो सीट आपकी है वो किसी और पे चली जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।